हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज की। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं सी लैंग्वेज की। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, सी क्या होती है, सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है और हमें सी क्यों सीखनी चाहिए। तो मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज इट इज वे ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ये बोलचाल का एक तरीका होता है। अगर हमें अपनी बात किसी को समझाने की है तो हम डायरेक्टली उसे नहीं समझा सकते हैं। हम इसके लिए वॉइस साउंड, रिटर्न सिंबल, गेस्चर का उपयोग करते हैं। वॉइस साउंड में अपनी आवाज से, रिटर्न सिंबल कुछ लिख के बता सकते हैं और गेस्चर अपने हाव भाव से बता सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग क्या होती है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इन टूडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट इट। मतलब आज की दुनिया में हम चारों तरफ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से घिरे हुए हैं। मतलब हमारी दिन की शुरुआत से लेकर एंडिंग तक एक तरह से प्रोग्रामिंग है कि हमें सुबह क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। मतलब हमारा डेली शेड्यूल फिक्स होता है कि एक टाइम टेबल फिक्स होता है। तो जो हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, टाइम टेबल होते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। अब बात करते हैं हम प्रोग्रामर क्या होता है। तो कंप्यूटर जिसे हम मानते हैं कि वो एक मशीन होती है, कंप्यूटर एक मशीन होता है। तो वह पर्सन की जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, जो कंप्यूटर को निर्देश देता है कि उसे क्या काम करना है, उसे प्रोग्रामर कहते हैं। मतलब हम जो है वो एक तरह से प्रोग्रामर है जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या काम करना है। अब बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन लॉजिकल फ्लो। Programming language can be artificial language that control behavior of machine, particularly a computer. Programming language artificial भी हो सकती है जो कि किसी मशीन के बिहेवियर को कंट्रोल करती है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया। मतलब कंप्यूटर्स को क्या काम करना है वो सारे कंट्रोलिंग होते हैं, वो करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसका यूज जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने का बातचीत करने में यूज आता है। एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, इंटरेक्ट करना है, तो उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, उसे कुछ प्रोग्राम देने पड़ते हैं। जो जिस लैंग्वेज में हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं इसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप की हो सकती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मशीन अंडरस्टैंडेबल होती है, और दूसरी होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ह्यूमन और यूजर अंडरस्टैंडेबल होती है। थोड़ा सा इनको डिस्क्राइब में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट मशीन लेवल लैंग्वेज, सेकंड असेंबली लेवल लैंग्वेज। अब बात करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है। मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो बेसिकली वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को समझ में आती है। अब कंप्यूटर जो होता है वो एक तरह से मशीन होता है जिसके पास खुद का कोई दिमाग होता नहीं है। उसे जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो बोलते हैं वो करता है। बट कंप्यूटर को कोई भाषा समझ में आती है होगी तो वो है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज मीन्स ओनली 0 and 1, मतलब उसे खाली 0 और 1 कोड होता है, उसके सिवाय उसे कुछ समझ में आता नहीं है। तो अगर आपको कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी है, मतलब उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, उसका प्रोसेसर क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसकी कोडिंग क्या होती है, तो आप मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोडिंग करके कंप्यूटर को समझा सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ डिसएडवांटेज है भी होती है। उसकी फर्स्ट डिसएडवांटेज है डिफिकल्ट टू प्रोग्राम। इसके अंदर प्रोग्रामिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब अगर आपने कोई कोड लिखा है उसे 010101 के अंदर लखोगे तो उसे समझना बहुत डिफिकल्ट होता है।
दूसरा डिसएडवांटेज है वन मिसप्लेस्ड 1 और 0 विल केस द प्रोग्रामिंग टू फेल, कि अगर आपको कहीं पर 0 की जगह 1 लगा दिया है और 1 की जगह 0 लगा दिया तो आपका प्रोग्राम फेल हो जाएगा और आपकी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो ऐसा क्या करें कि ये जो परेशानी है वो दूर हो जाए, तो उसके लिए अगली लो लेवल लैंग्वेज आती है, वो है असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको दूर करती है। इट इज ऑल्सो अ लो लेवल लैंग्वेज, ये भी एक तरह की लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज इजी देन मशीन लेवल लैंग्वेज, ये मशीन लेवल लैंग्वेज की कंपैरिजन में इजी होती है। इट कंटेन सिंबल एंड न्यूमेरिक, इसमें सिंबल एंड न्यूमेरिक आते हैं। Assembly level language code need to be translate to a machine level before the computer process it। अब हमने कोई कोड असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन कंप्यूटर को कंप्यूटर एक मशीन है जिसे वो समझ में नहीं आएगा, तो वहां पे क्या होगा, उसे ट्रांसलेटर की जरूरत होगी जो कि क्या करेगा, असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होता है, तो पहला है डिफिकल्ट टू परफॉर्म लार्ज प्रोग्राम, स्मॉल प्रोग्राम के लिए ये लैंग्वेज काम आएगी, लेकिन लार्ज प्रोग्राम करना डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरी है प्रोग्राम ऑन वन टाइप ऑफ सिस्टम मे नॉट बी रन ऑन अनदर टाइप ऑफ सिस्टम, मतलब आपने किसी एक टाइप के सिस्टम पर काम किया है तो जरूरी नहीं कि वो दूसरी सिस्टम पर भी चल जाएगा, हो सकता है वो दूसरी सिस्टम पर नहीं चले, तो वो डिसएडवांटेज होगा। इसके जो डिसएडवांटेज है वो भी दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है, वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर रिलेटिवली इजी टू लर्न बिकॉज द इंस्ट्रक्शंस आर सिंपल, मतलब एक तरह की हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो तो सिंपल होती है, इजी होती है, रिलेबल होती है, स्पेशली जिसे प्रोग्रामिंग का कोई नॉलेज नहीं होता है, जो हमारे बोलचाल की भाषा में जो नॉर्मल लैंग्वेज यूज होती है वो एक तरह से बोल सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज पे, देखने में भी समझ आती है। ईच इंस्ट्रक्शन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज इक्विवेलेंट लो लेवल प्रोग्राम, कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो स्मॉल इंस्ट्रक्शन होते हैं अगर उसको आप मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में अंदर देखा जाए तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसके कारण ये हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग है लैंग्वेज होती है वो एक तरह से कॉम्पैक्ट हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज आर यूज्ड टू सॉल्व अ प्रोग्राम, उसका यूज बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, बड़े प्रोग्राम्स में इसका यूज करते हैं। एफिशिएंट होती है, इजी होती है, रिलेबल होती है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज हमें तो समझ में आ जाती है, लेकिन कंप्यूटर एक मशीन होती है जिसे ये समझ में नहीं आती है। हाई लेवल लैंग्वेज कोड नीड टू बी ट्रांसलेटेड टू मशीन लैंग्वेज बिफोर द कंप्यूटर प्रोसेस इट, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को भी हम मशीन लेवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक प्रोग्राम यूज करना पड़ता है। उस प्रोग्रामिंग मेथड को बोलते हैं कंपाइलेशन। उसमें कंपाइलर प्रोग्राम यूज किया जाता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब कंपाइलर एक तरह से हाई लेवल लैंग्वेज उसके डेटा को रीड करेगा, रीड करने के बाद में मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद क्या होगा, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। व्हाट आर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आज C++, जावा, C#, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, PHP, स्विफ्ट, रूबी वगैरह। अब
वो आज के ज़माने में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपने सुनी होगी। बहुत सारी लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, पीएचपी, स्विफ्ट, रूबी, ईटीसी, बहुत सारी लैंग्वेज होती है। हम बात करने वाले हैं आज सी लैंग्वेज के बारे में। सी लैंग्वेज क्या होती है? सी इज अ जनरल पर्पस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब सी जो है वो जनरल पर्पस रूप में यूज होने वाली लैंग्वेज होती है। अगर इसके अंदर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, कोड लिखा है, तो वो सही सिस्टम पर चल जाएगा सभी। और जो सबसे मोस्ट पॉपुलर में यूज लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज है। मतलब हम इस सी लैंग्वेज की मदद से अलग अलग टाइप के प्रोग्राम रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। मिडिल लेवल लैंग्वेज। अगर आप प्रोग्रामिंग करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो सी लैंग्वेज उसके लिए बेस्ट होगा। अगला आता है मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। दोस्तों सी जो है वो हाई लेवल और लो लेवल का कॉम्बिनेशन है। एक तरह से ये लैंग्वेज इंटरप्रेटर काम करता है, इंटरप्रेटर का काम करता है, लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम करता है, कंपाइलेशन का काम करता है। डॉस बेस्ड, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड, डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग लैंग्वेज होती है। सिस्टम एप्लीकेशन हार्डवेयर प्रोग्राम कैन बी मेड यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके सिस्टम प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, हार्डवेयर प्रोग्राम, मतलब अलग अलग टाइप के बड़े बड़े प्रोग्राम आप सी के अंदर बना सकते हैं। Currently the most commonly used language for embedded systems। इनबिल्ड सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा यूज होती है लैंग्वेज वो भी एक तरह से सी लैंग्वेज है। अब जानते हैं सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में। सी वॉज डिजाइन्ड बाय डेनिस रिची एट AT&T बेल लाइब्रेरी इन 1972। सी जो है वो 1972 में डेनिस रिची के द्वारा बेल लाइब्रेरी में इन्वेंट हुई थी। सी का जो मेन पर्पस था वो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए डिजाइन हुई थी, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, कंपाइलर्स के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और कंपाइलर के लिए। डेवलप फ्रॉम बी विच इन्फ्लुएंस फ्रॉम BCPL। सी लैंग्वेज जो है वो बी लैंग्वेज से इन्वॉल्व हुई है और जो बी लैंग्वेज है इन्फ्लुएंस BCPL, बेसिक कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि सी लैंग्वेज यूनियल वर्जन थे वो बी लैंग्वेज, और बी लैंग्वेज से भी पहले था BCPL। मतलब सी लैंग्वेज के अंदर बी लैंग्वेज और BCPL लैंग्वेज होने का एडवांस वर्जन है। सी के अंदर सारे फ्यूचर्स है जो बी लैंग्वेज एंड BCPL लैंग्वेज के अंदर थे। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन डेवलप्ड इन सी। इस टाइप पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स वो भी सी लैंग्वेज के अंदर डेवलप हुआ था। दोस्तों अब जानते हैं कि हमें सी क्यों सीखना चाहिए। C is a basic for many other language like C++, Java, C Sharp, PHP, etc. सी आपको आती है तो आपको आती है तो आप तो C++ के कंसेप्ट समझ में आएंगे, जावा के कंसेप्ट समझ में आएंगे, C शार्प के कंसेप्ट समझ में आएंगे और PHP के कंसेप्ट समझ में आएंगे। मतलब हमें हाई लेवल लैंग्वेज समझनी है तो हमें बेसिकली प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स पता होने चाहिए, और जो बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स है वो सारे सी लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज के कंसेप्ट ही सारे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं। अगला जो है आता है सी इज स्टेबल, द लैंग्वेज डज नॉट चेंज मच। सी जो है वो एक तरह से स्टेबल भाषा है कि ज्यादा चेंज नहीं हुई है, उसके कंसेप्ट वही है जो पहले चल रहे थे। सी इज क्विकली रनिंग एंड पोर्टेबल लैंग्वेज।
सी को हम जल्दी समझ सकते हैं। सी जो है वो पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बताया था कि असेंबली जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। अगर आपने अपने एक सिस्टम पे प्रोग्राम को लिखा है तो उसी प्रोग्राम को दूसरी सिस्टम पे चलाओगे तो वो रन नहीं होगा। जबकि सी जो होती है वो पोर्टेबल लैंग्वेज है, मतलब आपने एक सिस्टम पे कोई भी प्रोग्राम बनाया होगा, उसे अगर आप कोई दूसरी सिस्टम पर भी चलाना चाहोगे तो रन करना चाहोगे तो वो इजीली रन होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसीलिए ये पोर्टेबल लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग फॉर अ परफॉर्मेंस वाइज इज सी इज बेस्ड, वो भी बहुत सारे फ्रॉम परफॉर्मेंस वाइज सी इज बेस्ट लैंग्वेज। programs write in C in a efficient and fast and easy to learn. वायरस इज ऑल्सो डिजाइन इन C, वो भी बहुत सारे वायरस की कोडिंग सी लैंग्वेज के अंदर होती है। इसके अलावा गेम्स, कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर कैन बी कोड इन C, इनकी कोडिंग भी C में हो सकती है। डिवाइस ड्राइव MySQL और सेल डेटाबेस सॉफ्टवेयर इन राइट इन C। डिवाइस ड्राइव मीन्स जो हमारे सिस्टम के अंदर जो हार्डवेयर हो जाते हैं डिफरेंट टाइप के, उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो C के अंदर होती है। उसके अलावा MySQL जो बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं वो भी C के अंदर कोडिंग हुए होते हैं। C is a small only 32 कीवर्ड। C जो होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती। C जो है वो स्टेबल लैंग्वेज है, उसके अंदर खाली 32 कीवर्ड्स है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे एडवांस टैग है जिसके लिए हमें C सीखनी चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय।